Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। आज जो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में सोसाइटी हम पढ़ रहे हैं। और सोसाइटी कल हमने इंट्रोडक्शन इसका देखा था, तो आज इस इंट्रोडक्शन से आगे हम बढ़ते हुए देखने की कोशिश करेंगे कि इसका मीनिंग हमने देख लिया था कल, कैरेक्टरिस्टिक्स तक आ गए थे ना मैं कल? Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक तक था। ओके, आपने जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको लगता है कि आराम से याद हो सकती हैं, हर चैप्टर में लगभग कोशिश ये की गई है कि 8 से 10 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी डेफिनेशंस हों। तो उन डेफिनेशंस को आपने 8-10 नहीं याद करनी है, आपने सिर्फ 5 डेफिनेशन याद करनी है। 5 वो जो आपको सबसे आसान लगे और याद रहने वाली हों। और एक चीज आपने और बहुत ध्यान से अपने ध्यान में रखनी है कि डेफिनेशंस जो हैं वो डेली बेसिस पे आपको याद करनी है। डेली बेसिस पे एक चार्ट आप एक बड़ा सा बना लीजिए, चार्ट ले लीजिए एक बड़ा सा, और उस चार्ट में जैसे हमने बोला सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस, तो ऊपर रेड इंक से या अलग इंक से सोशियोलॉजी लिखिए और नीचे उसकी 5 आप उसकी जो परिभाषाएं डेफिनेशन है वो लिखिए। 5 हो गई। उसी तरह से अगला टॉपिक आ गया आपका सोसाइटी लिखिए, उसकी 5 नीचे उसकी डेफिनेशंस लिखिए और चार्ट का नाम दीजिए आप डेफिनेशंस मात्र। ठीक है, और इस तरह से आगे आएगा फिर कम्युनिटी, तो कम्युनिटी लिखा 5 डेफिनेशन। इस तरह से करके जितने भी आपके चारों यूनिट्स में जितने भी मेन टॉपिक आपके बनते हैं, मेन लेक्चर जिस पे भी आपके रहेंगे, उन सभी को आपने क्या करना है, उस चार्ट में डेफिनेशन लिखनी है और उस चार्ट को आपने अपने बेड के साथ लगाना है। पर दीवार मत खराब कर देना कि ठोक दिए, कील ठोक दी बड़ी सी। छोटे सा कोई भी इस तरह से मैनेज करना है कि जिससे दीवार को भी नुकसान ना हो, और आप एक बार सुबह जैसे उठते हैं तो उन डेफिनेशन पे नजर डालिए और शाम को सोने से पहले एक बार फिर डेफिनेशन को पढ़िए। और ये तरीका बहुत ही कारगर है और ये इस तरीके से आपको सारी डेफिनेशन डेली 2 बार पढ़ने से सारी डेफिनेशन आपको याद हो जाएंगी, ऐसा हमारा दावा है। इसलिए आप लोग क्या करें, एक ऐसा और चार्ट जिसमें कि आप विशेषताओं के बारे में लगाइए। विशेषताएं किसकी? जैसे सोसाइटी की आज जो हम विशेषताएं पढ़ने वाले हैं, उन विशेषताओं के मेन पॉइंट लिखने हैं सिर्फ, आगे डिस्क्राइब आप कर लेंगे। मेन पॉइंट मान लीजिए 5 मेन पॉइंट है या 10 मेन पॉइंट है, उनके सिर्फ हेडिंग आपने लिखने हैं। हेडिंग लिखने हैं, और हेडिंग जो हेडिंग आपको लिखने हैं वो सारे टॉपिक वाइज नीचे को आप लिख के उनको आप याद करिए। वही तरीका एक बार शाम को सोने से पहले और एक बार सुबह उठने के बाद, जैसे आप उठते हैं तो 2 बार उनको आप क्या करेंगे, 2 बार उनको आप सिर्फ पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो ये सारी की सारी चीजें जो आपको अपने आप याद हो जाएंगी, सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। तो ये चीजों का, दोनों चीजों का आप ध्यान रखें और फिर देखना कि आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा इसका आपको होगा। तो सोसाइटी का अर्थ हमने देख लिया था। हमने ये देख लिया था कि सोसाइटी जो है वो सोसाइटिस करके लैटिन वर्ड से निकला वो शब्द है, जिसका अर्थ होता है, नाउन के रूप में अगर देखें तो उसे सोसिस कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कॉमरेड मैंने साथी, फ्रेंड और एलाई, साथ करने वाला, साथी या दोस्त। और इसका मतलब क्या हो जाता है कि शब्द जो है ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किया जाता है जो कि फ्रेंड की शक्ल में हो, जो साथी की शक्ल में हो, और कम से कम एटलीस्ट वो सिविलाइज्ड हो। तो वहां शब्द या ये, अच्छा ये तो कल हम देख चुके हैं। आज हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने की कोशिश करते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या है, इसकी मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक देखने की कोशिश करते हैं। तो सोसाइटी जो है बहुत ही कम शब्दों में, नैरो सेंस में अगर इसको हम देखने की कोशिश करें तो नैरो सेंस में इट रेफर टू ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह को हम समाज कहते हैं। और जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, जो समूह है वो कैसे बनता है, संबंधों के क्रिया और अंत्य क्रिया के परिणाम स्वरूप जो समूह का निर्माण होता है उसे हम समाज कहते हैं। समाज जो है वो हमेशा संबंधों के ताने और बाने का नाम है। ये हमने आपसे बात करने की कोशिश की थी। ताना कैसा होगा वो समाज बताता है, बाना कैसे बुनते हम कैसे हैं वो हम खुद करते हैं। तो समाज में हमारी क्या बुक्कत होगी, हमारा क्या समाज बनेगा, वो सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंडेंट है और हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो एक ब्रॉडर सेंस में अगर इसको लेने की कोशिश करें तो इट रेफर टू होल ह्यूमन सोसाइटी। होल ह्यूमन सोसाइटी मैंने समग्र मानवीय समाज के लिए इंडिकेट होता है। एनिमल सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी, इंसेक्ट सोसाइटी, मैंने उनका समाज। तो सारा का सारी ये जो चीजें हैं, सब की सब चीजें, इन सब चीजों को हम इस तरह से देख सकते हैं। क्लोज सेंस में माइक्रो लेवल पे सोसाइटी जो है that refers to a group of people who are just living in a specified area, or broader sense में it can be, broader sense में it can be like human society, it can be like animal society, it can be like insect society, it can be anything. It's such a vague word which can be used everywhere. बहुत जगह इस सब को यूज किया जाता है। इस सोसाइटी मस्ट हैव पॉपुलेशन, सोसाइटी में पॉपुलेशन का होना बहुत बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन नहीं, लोग नहीं होंगे, या जो भी पॉपुलेशन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि इंसान ही मात्र, जो भी जिसमें भी जान है, जिसके लिए हम सोसाइटी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें दैट मस्ट हैव सम पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के बिना नो सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड। और द सोसाइटी रेफर नॉट टू ग्रुप ऑफ पीपल। सोसाइटी नेवर रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। व्हाट? इट इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप that we call society, system of relationship that we call society। और वो जो रिलेशनशिप व्यवस्था जो है वो किस तरह से हो, वो अलग अलग समाज अपने अपने संस्कृति के मुताबिक अलग अलग उसको डिसाइड करता है। सोसाइटी जो होती है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो रिलेशनशिप है वो एक्शन और इंटरेक्शन की वजह से होता है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। इस तरह से पॉपुलेशन इन इटसेल्फ जो इंडिविजुअल्स को, व्यक्तियों को इकट्ठा करती है, प्रोड्यूस करती है, रिप्रोड्यूस करती है, मेटिंग रिलेशनशिप की वजह से, किसी की वजह से ही। तो सारे के सारे जो चीजें हैं वो इस तरह से रहते हैं। इसलिए ये पहली रिक्वायरमेंट है कि कम से कम लोग तो हों, जो सावयव तो हो। सावयव मैंने कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हो। तो फिर जैसे हमने ह्यूमन सोसाइटी बात की, एनिमल सोसाइटी में भी एनिमल होना जरूरी है। आंट सोसाइटी में चींटियां होना जरूरी है। वर्ड सोसाइटी में जब इंटरेक्ट करेंगे, जब चिड़ियां चींची करती है, दूसरी चिड़ियां आ जाती है, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ सोसाइटी। दे आर लिसनिंग टू देम। द चार्पिंग बाय any sparrow is being listened by another sparrow, and sparrows are coming closer to them. It means they are just corresponding, they are just reacting or interacting with each other, and they all are coming together. When every organism is coming together, it means they are intending to form a society, or they already formed a society. कबूतरों का एग्जांपल सबसे बड़ा आप देख सकते हैं। जो भी कौओं का एग्जांपल, कल शाम के टाइम बहुत सारे कौवे जो थे चंबा के आसमान पे मंडरा रहे थे, तो दैट इज आल्सो सोसाइटी। इफ a good population of any organism is coming together for any region, that can form society. तो इसकी थोड़ी सी जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी इसमें होगी। तो हम वी विल स्विच ओवर टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। समाज जो है, सबसे पहली जो और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है समाज की, दैट इज लाइकनेस। लाइकनेस मैंने एक जैसी, लाइक करने वाली जो चीज है, लाइकनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। हम एक दूसरे को जो पसंद करते हैं, रादर कहने का मतलब क्या है, ईमानदार व्यक्ति कभी भी बेईमान को पसंद नहीं करेगा, और बेईमान जो होगा वो ईमानदार को कभी पसंद नहीं करेगा। कंजूस व्यक्ति कभी भी दिलेर व्यक्ति को, खर्चीले व्यक्ति को पसंद नहीं करेगा।
ना ही खर्चीला व्यक्ति जो है वो कंजूस को कभी पसंद करेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि लाइकनेस जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल टू फॉर्म सोसाइटी। तो समाज के निर्माण में लाइकनेस का बहुत ज्यादा योगदान रहता है, और उसमें विदाउट लाइकनेस देयर कुडंट बी एनी म्यूचुअल रिकॉग्निशन। म्यूचुअल रिकॉग्निशन मैंने एक दूसरे के साथ जो हमारी पहचान है एक दूसरे की, वो सिर्फ और सिर्फ लाइकनेस की वजह से होती है, अदरवाइज हमारी पहचान नहीं हो सकती। तो जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़ाव जो है वो कब होगा? जब म्यूचुअल रिकॉग्निशन होगी, जब हम उसको देखेंगे कि किस तरह से ऐसी सारी चीजें घटित होती हैं। तो सिर्फ कहने का अर्थ हमारा यही है कि सोसाइटी जो होती है दैट इज एम्बॉडीड विद लाइकनेस ऑफ इंडिविजुअल्स और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कभी आपने कौओं के बीच में कबूतरों को बैठा कभी नहीं देखा होगा? No, sir. चिड़ियों के बीच में कबूतर कभी नहीं आ सकते, वहां भी लाइकनेस है। इवन वर्ड्स में भी, एनिमल्स में भी भेड़ों के बीच में कभी भी बैल नहीं जाएगा, या बकरी भेड़ तो इकट्ठे हो जाते हैं, वो नहीं कि एक ही है, परंतु वहां भी लाइकनेस की बात है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो यहाँ एक गिडिंस ने एक शब्द कहा है लाइकनेस के लिए, इट इज ए सॉर्ट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड मैंने एक प्रकार की कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस मैंने जागृति है, चेतना है एक किस्म की, कि मैं अपने जो व्यक्ति है, किस तरह के व्यक्ति को मैं पसंद करूंगा, किसके साथ रहूंगा, मेरी पसंद क्या होगा। तो वो कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड गिडिंग्स ने इसको कहा, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड होता है ये। और उसको व्यक्ति एक दूसरे को तभी समझ पाते हैं जब वहां अपनी समानता को, कुछ चीजों को समझते हैं। तो नंबर 2, डिफरेंसेस। ऐसा नहीं है कि समाज की जो सच्चाई है वो सिर्फ और सिर्फ लाइकनेस में ही है। समाज की सच्चाई, रादर समाज का जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंसेस के बेस पे भी होता है, और ये भी एक बहुत बड़ी वास्तविकता है। अब ये जो डिफरेंसेस हैं, इट मीन्स सिंपली कि जो पूरा का पूरा लाइकनेस के साथ साथ, मैकाइवर एंड पेज ने जैसे कहने की कोशिश की है, लाइकनेस के साथ साथ सेकेंडरी जो डिस्टिंक्टिवनेस है हमारे अंदर, भिन्नता जो डिफरेंसेस जो हमारे अंदर है, कुछ एक डिफरेंसेस हमारे अंदर जन्म जाते हैं, कुछ एक डिफरेंसेस हमारे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे बीच कुछ एक डिफरेंसेस तब आते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर हमारा जो है, श्रम विभाजन का जितने भी हमारा संस्थाएं हैं, श्रम विभाजन में सिंपल चीज देखिए अगर हम लोग, तो वहां क्या दिखता है हमें श्रम विभाजन में? एक चीज दिखती है कि जो मर्द है वो घर का काम करे, मेल जो है घर का काम करेगा, फीमेल घर के अंदर का काम करेगी, खेतों का काम घर में जो है वो मेल करे, भारी काम जितना भी सबके सब मेल करेंगे, और जो सॉफ्ट काम है उसको फीमेल करेगी। तो ये डिफरेंस जो है वो दैट इज क्रिएटेड, दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय सोसाइटी इटसेल्फ। अदरवाइज ऐसा कोई कारण नहीं है कि बेटियां जो हैं वो बेटों के बराबर काम नहीं कर सकती हैं। ये डिफरेंस समाज ने क्रिएट किया, जिसको कि हम जेंडर कहते हैं, जिसको आगे चल के हम देखेंगे। दैट इज जेंडर, दैट इज नॉट सेक्स। सेक्स के बेस पे तो 2 भागों में बंट गया, परंतु सोसाइटी ने अलग अलग रोल उसको दे दिए, और जब उसको रोल दे दिए, रोल से रिकॉग्निशन होने लगी, तो दैट इज जेंडर। वो जेंडर बन जाता है, वो लिंग भेद बन जाता है। तो इस तरह से जो डिफरेंसेस हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री हैं ईच अदर, और वो कोई भी समाज के एक ग्रुप का निर्माण होना है, समाज का निर्माण होना है, तो उसमें डिफरेंसेस का बहुत सारा रोल रहता है। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन देखने की कोशिश करें तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से फैमिली बनती है। मैरिज क्रिएट होगा, वहां भी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। पीपल ऑफ 2 ऑपोजिट सेक्सेस, 2 विपरीत लिंगियों के, 2 ऑपोजिट सेक्स के लोगों के बीच में विवाह होता है। हालांकि अभी पिछले साल ही एक रिकॉग्निशन मिल गई है, और उसमें ये बोला गया है कि सेम सेक्स के लोग भी विवाह करके इकट्ठे रह सकते हैं, परंतु फिर भी डिफरेंसेस जो हैं उसकी वजह से ही सारे के सारे सोशल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो पैदा होते हैं, और सोसाइटी का निर्माण होता है। और एक जैसे से कभी भी 5 उंगलियां बराबर नहीं है, 5 उंगलियों में अंतर है, तब जाके हाथ बनता है। आप सोचो, ये अंगूठा भी इस बड़ी उंगली के बराबर होता तो ऐसा कभी नहीं बनता, ऐसा कभी नहीं आता, और मुक्का कभी नहीं बनता ये। और ये अगर ये छोटी वाली उंगली जो है ये बड़ी होती तो बोलती मैं अंदर बह नहीं जाती जा। तो हाथ की शेप अगर बनाने वाले ने ऐसे बनाई है, इसमें डिफरेंस क्रिएट किए हुए हैं।
तो ये तो समाज है बेटा जी, ये तो समाज है। समाज में सारी की सारी चीजें डिफरेंसेस के बेस पे भी होती हैं। देन उसके बाद इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस माने आत्मनिर्भरता, एक दूसरे के, अंतर्निर्भरता, आत्म नहीं, आत्म सेल्फ हो जाएगा, अंतर्निर्भरता, एक दूसरे के ऊपर हम आश्रित हैं, आश्रित, पूरी तरह से आश्रित है एक दूसरे के ऊपर। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो ये दावा करे कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा। अगर कोई दावा ऐसा करता है, या तो भगवान हो सकता है, या तो दानव हो सकता है, या तो बीस्ट होगा, या तो गॉड होगा। वो इवन गॉड कैन नॉट डू एवरीथिंग एट देयर ओन, भगवान भी नहीं कर सकता। अब शिव जी से बड़ा कौन है, परंतु फिर भी उसने ब्रह्मा और विष्णु को साथ में लिया हुआ है, तो ट्रिनिटी बोला जाता है। कोई भी एक प्रिजर्व करता है, एक उसको पैदा करता है, एक उसको प्रिजर्व करता है, और एक उसको डिस्ट्रॉय करता है। तीन तरह से सारी की सारी चीजों को उसने पूरा का पूरा ये रखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इंटरडिपेंडेंस जो है, बीइंग ए सोशल एनिमल, शब्द क्या यूज किया गया था, मैन इज सोशल एनिमल। तो सोशल एनिमल है वो, तो सोशल एनिमल सिंपली मीन्स कि वन हैज टू रिलाई ऑन अदर पर्सन, वन हैज टू डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन टू जस्ट मीट आउट देयर बेसिक नीड्स। इवन अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान को दूसरे के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। बेसिक नीड, एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले लें, चपाती बनानी है, चपाती बनानी है, तो डू यू थिंक एक व्यक्ति चपाती बना सकता है? आप बोले चपाती बनाने में क्या है भाई, क्या होगा, आटा गूंदा और वो सीधा तो रखा और चपाती बन गई। परंतु अगर मैं आपके सामने एक आधे मिनट में कुछ चीजें आपके सामने में रखूं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इंटरडिपेंडेंस हमारी कितनी है। आटा कहां से आया, आटा कहां से आएगा, घराट से या दुकान से। दुकान भी मान लेते हैं, घराट ही मान लेते हैं, पर दुकान तो तुम्हारी नहीं है ना, दुकान किसी और की है। दुकान पर कहां से आया, वो कहीं और से आया, वो फैक्ट्री से आया, मिल से आया। अब मिल भी दुकानदार की नहीं है, मिल किसी और की है। अब मिल से दुकान तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लिया गया, गाड़ी आई, तो गाड़ी भी तुम्हारी नहीं है ना, मिल वाले की है, गाड़ी किसी और की है। अब मिल तक आटा किसने पहुंचाया, कणक किसने पहुंचाई, गेहूं किसने पहुंचाई, किसान ने पहुंचाई। किसान तुम्हारा नहीं है, वो किसी और का है। अब किसान ने खेत में पैदा की, वो बीज कहां से लाया, हल कहां से लाया, ट्रैक्टर कहां से लाया, हार्वेस्ट करने वाला कहां से लाया, एनीवे घूम फिर के आटा हमारे पास पहुंच गया। अब आटा सीधा तो पक नहीं जाएगा, आटे के लिए परात चाहिए, सबसे पहले छानना चाहिए, जिसके अंदर छानना है और परात में डालना है। उसके लिए पानी का जग चाहिए, सीधे के नलके के साथ रखेंगे, परात को सीधा ही चलो कर लिए भाई, ठीक है। अब वो हो गया, आग भी चाहिए, गैस चाहिए। अब गैस कहां से आई, गैस का चूल्हा कहां से आया, लाइटर नहीं है तो बना लो चपाती, कैसे बनाते हो। या माचिस चाहिए, लाइटर चाहिए, माचिस कहां से आई, लाइटर कहां से आया। अब जो पानी जो आया नलके में, वो पाइप से आया, वो पाइप कहां से आई, कौन लाया। और इस तरह से फिर तवा, तवा कहां से आया, लोहे का बना हुआ है, बाजार से खरीदा, पर किसने बनाया। तवा भी आ गया, चिमटा भी चाहिए। अब चिमटा आ गया, खारी भी चाहिए, चपाती बन गई, रखेंगे किस पे, सर्व कैसे करेंगे, वो सिल्वर फॉल। देखिए कितनी बड़ी लिस्ट जो है एक चपाती के लिए बेटा जी बनती है, कितनी बड़ी लिस्ट है, which indicates that society is interdependent। हम लोग जो हैं एक दूसरे पर आश्रित हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं ये दावा कर सकता कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं। अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये इंटरडिपेंडेंस रहेगा। और उसके बाद का जो है उसे कल देखना पड़ेगा, टाइम हमारा लगभग खत्म है, और इसे कल देखना पड़ेगा, कल इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगला कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट का है, ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, सहयोग और संघर्ष जब तक नहीं है। अगर प्यार ही प्यार होगा घर में, तब फिर हमें रिश्ते की अहमियत का पता नहीं होगा। समाज में हमारे ग्रुप में प्यार ही प्यार है, तो रिश्ते की अहमियत का हमें नहीं पता। रिश्ते की अहमियत का पता तब चलता है जब कॉन्फ्लिक्ट भी साथ में हो, कॉन्फ्लिक्ट भी साथ में चाहिए, लड़ाई झगड़ा भी हल्का फुल्का होना चाहिए, जो कि संबंधों को हमारे स्ट्रेंथन करता है, जो संबंधों को हमारे बताता है। तो कल इसको हम लेंगे, इन पॉइंट्स को हम कल लेंगे। और अभी के लिए आप लोग जो हैं, आज का ये वक्तव्य हम यही समाप्त करते हैं।